चलिए अब हम बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो एकदम सिंपल है, इसे देख के ही समझ जाइए कि अगेंस्ट वन पुट हाउ मेनी कॉल्स आर ट्रेडेड। एक पुट के सामने कितने कॉल ट्रेड हुए हैं, ऐसा क्यों और कैसे देखते हैं हम। सबसे पहले हम पुट कॉल रेशियो मतलब इन्हें सीधा कर दीजिए, पुट डिवाइड बाय कॉल। ये कौन से पुट कौन से कॉल है, जितने भी टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट और ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, ये जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओपन इंटरेस्ट पीसीआर पुट कॉल रेशियो 1 इज इक्वल टू इक्वल। मतलब एक पुट के सामने एक कॉल, तो ये इनडिसिसिवनेस है। मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 है। तो इसलिए मुझे ये चाहिए, ये जानना है कि कॉल्स ज़्यादा हैं या पुट्स ज़्यादा हैं। अभी जैसे हमने ऑप्शन चेन देखा था, ऑप्शन चेन स्टडी किया था, तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या यूज़ होती है कि यहाँ पे राइटर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई कॉल राइटर्स खड़े हैं तो रेजिस्टेंस है। मैंने कहा था वहाँ पे भीड़ है, लेकिन एक जनरल आप मार्केट में किसी से भी बात करें तो जिससे भी पूछोगे वहाँ पे इतना ओआई क्यों खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे राइटर्स खड़े हैं, वहाँ पे पुट राइटर्स खड़े हैं, वहाँ पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, अब हम उसी का यूज़ करते हुए ये देखेंगे कि मार्केट में पुट्स ज़्यादा ट्रेड हुए हैं या कॉल्स ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, उसके साथ में मार्केट डायरेक्शन क्या बोलता है। तो हम यहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो होता क्या है और उसे क्यों देखते हैं और कैसे देखते हैं। कई बार ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर तो करते हैं बट दे डोंट रियली नो द बेसिक्स ऑफ इट। इसी वजह से वो काफी सारे लॉसेस जनरेट करते हैं। टू प्रिवेंट दिस, upsurge.club ने ज्योति बुधिया के साथ एक कोर्स बनाया है कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन चेक इट आउट टुडे। अब लेट्स से पुट कॉल रेशियो 1.25 है, मतलब एक कॉल के सामने 1.25 पुट्स है। तो क्या ज़्यादा हुआ, पुट्स ज़्यादा हुए, कॉल कम हुए। और यही अगर लेटर से 0.60 है, मतलब 0.60 कॉल के सामने एक पुट है, तो क्या चीज़ ज़्यादा हुई। तो अब इसे हम वर्किंग करके देखते हैं। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल 60,000 पुट्स ओआई खड़े हैं और उनके सामने 60,000 ही कॉल्स खड़े हैं। तो क्या हो गया, 1 का पीसीआर हो गया। मतलब मुझे ये पता ही नहीं है कि कॉल्स ज़्यादा है कि पुट्स ज़्यादा है, तो हो गया ना इनडिसिसिवनेस, मतलब मेरे लिए कन्फ्यूजन है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे आते हैं। अब लेटर से 50,000 पुट्स है ओपन इंटरेस्ट, उसके सामने 40,000 के कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये हो गया 1.25। मतलब यहाँ मुझे क्या साफ साफ दिख रहा है कि पुट्स ज़्यादा है, कॉल कम है। लेकिन अब हम ये जब देखते हैं कि पुट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉल्स कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब अभी मैंने क्या कहा, राइटिंग पर्सपेक्टिव। जब हम बात करते हैं मार्केट में कि मार्केट में राइटिंग हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं लोग जो है तेज़ी की तरफ जा रहे हैं, पुट्स राइटिंग हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो चीज़ होती है हम देखते रहते हैं। एक टाइम था जब हम कहते थे कि निफ्टी का 1.60 का पीसीआर हो गया, मतलब क्या कि अगर 1.60 पुट्स इतने राइट हो चुके हैं कंपेयर टू कॉल्स, 1 कॉल, तो मार्केट जो है अब यहाँ से रिवर्स ले लेगा। लेकिन अब वो सिनेरियो वैसा नहीं रह गया है,
ये बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो मैं इन दिनों में मार्केट में 2 के ऊपर भी पीसीआर देख चुकी हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि वीकली भी आपके पास ऑप्शन चेन है निफ्टी और दूसरे इंडेक्स की, और प्लस मंथली भी है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वीकली में ट्रेड करके मंथली के साथ हेज करते हैं, तो वो जो पीसीआर निकलता है वो बहुत एक्चुअल नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ खाली एक स्टैंड अलोन पीसीआर पे डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, पीसीआर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुट्स की राइटिंग ज़्यादा हुई है या कॉल्स की राइटिंग ज़्यादा हुई है, या पुट की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है, मतलब तेजी की तरफ अगर रुझान है या मंदी की तरफ रुझान है, ये हम समझ सकते हैं। और हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर पीसीआर बहुत हाई है तो मतलब मार्केट ऑलमोस्ट टॉप के पास में कहीं है, और वहाँ पे जैसे हमने बात की थी हाईएस्ट कॉल ओआई के पास में अगर हम आ गए हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट हम क्या ना करें, बाय नहीं करें। या तो मार्केट को रिवर्स होने दें या वेट करें जब तक वो कॉल अनवाइंड ना हो, यहाँ से कॉल हटे नहीं, भीड़ ख़त्म ना हो। तो कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ अकेले पीसीआर पे डिपेंड मत होइए। अब लेटर से कि 40,000 पुट्स हैं और उसके सामने 50,000 कॉल्स हैं। 40,000 पुट्स, 50,000 कॉल्स, तो हो गया 0.80। अब ये 0.80 मतलब साफ पता चलता है पुट्स कम है, कॉल ज़्यादा है। तो मार्केट में क्या हुआ है, कॉल्स की राइटिंग ज़्यादा हुई है। कॉल की राइटिंग ज़्यादा मतलब ऐसा हम कहते हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, या नीचे की तरफ जैसे जैसे मार्केट जाता है कॉल राइटिंग बढ़ती जाती है, और हम ये कहते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है। इनको हम ज़्यादा करके वैसे देखते हैं कि भाई अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब अगर पीसीआर इंक्रीज़ हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मतलब कंटिन्यू तेज़ी है। और अगर पीसीआर कम होते जा रहा है और मार्केट गिरते जा रहा है, मतलब लोग कॉल राइटिंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तब हमको ये देखना चाहिए कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमारा सपोर्ट हो गया। अब वो सपोर्ट के पास आते आते अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई, तब तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन अगर अनवाइंडिंग नहीं हुई तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कॉल राइटिंग कम हो जाए और पुट राइटिंग बढ़ जाए। अगर कॉल राइटिंग कम हो जाती है, पुट राइटिंग बढ़ जाती है, तो हो सकता है मार्केट वापस रिवर्स ले ले। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली आपको शेयर्स में, इक्विटी में पीसीआर हमेशा 1 के नीचे ही मिलेगा। उसका एक खास रीज़न है जो मैं देखती हूँ, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके पास शेयर्स होते हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं, पोर्टफोलियो में बहुत वैरायटी के जो शेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर महीने वो शेयर्स की कॉल की, ऊपर वाले कॉल की राइटिंग करते हैं, और उसमें से थोड़ा ब्याज हमेशा हर शेयर के लिए ले लेते हैं, जिसे कवर्ड कॉल्स भी कहा जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कॉल्स में हमको हमेशा राइटिंग मिलेगी, इन इक्विटी हमेशा पीसीआर जो है बिलो 1 मिलेगा। बहुत रेयर केस है कि पीसीआर अबाव 1 मिले आपको शेयर्स में, बिकॉज पुट राइटिंग कम होती है शेयरों में, कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जिनके पास शेयर्स होते हैं वो कॉल राइटिंग करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है और शेयर खरीदना होता है, तो वो पुट राइटिंग करते हैं शेयर खरीदने के बदले में। तो ये जो है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पुट राइटिंग करते जाऊं, और इस इच्छा से करूं कि अगर वो शेयर मेरे घर में आ जाए, वो शेयर मैं ले लूं और उसके बाद कॉल राइटिंग करूं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ये ज़्यादा करके उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा और शेयर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, एचएनआई टाइप में है। ये हम
छोटे अमाउंट में या रिटेल में ना करें और इसकी कोशिश भी ना करें, नहीं तो ये एक लिमिटेड इंटरेस्ट टाइप का अमाउंट देने के लिए है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप कभी भी इक्विटी में देखेंगे तो आपको एक से ज़्यादा का पीसीआर शायद ही कभी देखने मिले। तो शायद ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि शेयर्स में कभी भी पुट की राइटिंग नहीं होती है क्या? तो मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि उसमें कॉल की राइटिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज़ लोगों के घर में शेयर्स होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको धन ऐप पे पीसीआर कैसे दिखते हैं वो बताती हूँ। ये अब आ गए होम पेज, मार्केट वॉच, निफ्टी पे हमने क्लिक किया। अब निफ्टी का हम यहाँ पे आके ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। तो जब हम ऑप्शन चेन पे क्लिक किए, ये ऑप्शन चेन ओपन हो गया। ये 24 अगस्त जो कि कल एक्सपायरी है, उसका 0.76 का पीसीआर यहाँ देखने मिल रहा है। ये पीसीआर 0.76 यहाँ पे देखने मिल रहा है। 31 अगस्त देखिए चेंज होके 1.06 हो गया। तो पता चल रहा है ना कि लोगों ने यहाँ से शिफ्ट होके मंथ एंड की एक्सपायरी पे शिफ्ट हो गए हैं, पुट्स की राइटिंग ज़्यादा हो गई है। सेम चीज़ जब हम सितंबर एंड में देखेंगे तो सितंबर एंड का भी पुट राइटिंग 1.68 यानी 1 कॉल के सामने 1.68 पुट्स राइट हुए हैं। ऐसा एक मार्केट की टर्मिनोलॉजी है। यही चीज़ अगर मैं शेयर में देखना चाहूँ तो लेटर से मैं एक शेयर खोल के बताती हूँ, इक्विटी स्टॉक। तो स्टॉक में आप देखिए 0.54 है, 0.54। अभी मैंने आपसे कहा था इक्विटी में आपको एक से नीचे ही मिलेगा पीसीआर, कभी भी एक से ऊपर नहीं मिलेगा। और लोएस्ट जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत रेयर केस ऐसा होता है जहाँ पे 0.40 के नीचे मुझे देखने मिला है। तो मैं एक 0.40, 0.35, 0.40 एक बेस मानती हूँ। वहाँ पे अगर मुझे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिलता है तो मैं देखती हूँ कि कोई रिवर्सल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, जब तक रिवर्सल पॉइंट ना मिले अपने आप से अंदाजा मत लगाइए कि यहाँ से तेजी होगी कि नहीं। और लास्ट वीक में इसकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिलीवरी बेसिस पे, डिलीवरी मोड पे है, इसलिए पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, जेन्युइन पीसीआर नहीं मिलता। तो अपने आप से कोई भी आइडिया मत लगाइए जब तक एक्चुअल रिवर्सल देखने नहीं मिले। चलिए 2-3 शेयर्स हम और देख लेते हैं। लेटर से टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स 0.47, 0.47 नहीं है ना एक के ऊपर। फिर एलटी लार्सन देखिए 0.55 नहीं है ना एक के ऊपर। तो यही जो चीज़ें हैं हमें बताती है कि भाई इक्विटी में आपको नहीं मिलेगा एक के ऊपर। कभी एक के ऊपर मिल जाए तो देखिए कि यहाँ पर बहुत तेजी आई है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट मत करिए, वेट करिए रिवर्सल का। जब रिवर्सल मिले तब आप पुट बाय करने की कोशिश करिएगा विथ अ स्टॉप लॉस, और वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड अमाउंट के साथ में। ये सब अभी आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेड कीजिए, रियल में करने के बदले एक्चुअल में पेपर पे कीजिए, डेटा को समझिए और फिर आगे बढ़ाइए। तो ये जो है मैंने पीसीआर भी आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया कि पीसीआर होता क्या है और उसे हम देखते कैसे हैं।